हैं, 10 दिन बाद ट्रायल रख दिया जाता है। मैं बोलती हूँ कि सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जब हम रोहतक में उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साक्षी ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली कि आप डरते हो। हम बोले सर डर के इतने साल तक हम यहाँ पे नहीं आए हैं, 10 साल हो गए मेरे को सीनियर में खेलते हुए, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। जिस दिन डर जाएंगे उस दिन मैच छोड़ देंगे हम। लेकिन उसके बाद भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई, मेरे को ट्रायल जबरदस्ती दिलवाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रायल दूं, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए की थी। वो लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऐसे मानते हैं कि कोई नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं है, इतना महत्व देते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा ट्रायल लिया। मैं बोली कि आप ट्रायल तो ले लोगे, लेकिन अगर मेरे को इंजरी हो गया या देश के मेडल का नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, जबकि मैं श्योरली कह सकती हूँ कि अगर मेरा यही साथ नहीं होता तो मेरा गोल्ड मेडल था उधर, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं थे उस टाइम पे। कुछ एक दो थे, वो उनको इंजरी के कारण उनको बैक करना पड़ा था। और उसके बाद मेरे को इंजरी हुई नहीं, मैं 3 महीने तक मैं मैच से दूर हो गई। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये जबरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे। और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आवाज उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे। इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था क्या मैं इनके साथ नहीं रही हूँ? क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया? टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में? तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बंधा रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा? मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती? मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का? क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है? ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोले कि दीदी क्या करें? मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं? ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें? मैं बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें? हिम्मत कहाँ से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। और हिम्मत ये हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। और हम भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। और ऐसी चीज़ नहीं है कि हम या 20-30 आदमी आए हैं तो सिर्फ इसलिए हम बस शांतिपूर्वक
इसका समाधान चाह रहे हैं। बजरंग जी, डिमांड क्या है आप लोगों की, और आप लोगों की सीधी बातचीत और पहुंच प्रधानमंत्री तक है, फिर आप लोगों को प्रदर्शन पर क्यों बैठना पड़ रहा है? आपकी बात पहुंच क्यों नहीं रही ऊपर? देखिए, हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। बजरंग, आप एक वीडियो के बारे में बोल रहे थे जिसमें वो गाली भैया एक बजरंग, आप एक वीडियो के बारे में बोल रहे थे जिसमें नेताजी गाली गलौज कर रहे थे, जो आप बोल रहे हैं। हाँ जी भाई, उसके बारे में विस्तार से बताएं कि वो कब की घटना है, कब गाली गलौज? वो अभी उधर की है, रांची की है, और पिछले नेशनल था और कोई खिलाड़ी था, वो उसमें शायद हरियाणा का ही खिलाड़ी हो कोई, तो उसको बोला था उन्होंने कि हरियाणा ने आज तक कोई नेशनल करवाया है, तो उसमें ऐसा अभद्र शब्द प्रयोग किया गया था जो मैं आप लोगों के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे साथ महिला खिलाड़ी भी हैं, और जो शोषण हमारे जो कुश्ती के साथ हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। विनेश, आपने जो मेंटल टॉर्चर की बात की, आपने बहुत बड़ी बात भी बोली कि आप सुसाइड के बारे में भी सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना वक्त क्यों लगा आपको बाहर आके बोलने के लिए, या आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को लगा बस अब और नहीं, अब हमें बोलना है? देखिए, आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना 0 क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1% कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए, इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। आपने पीएम को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा, इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये? मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ होगा तो शायद आप भी बोलेंगे। हम जितने भी एथलीट हैं, हम झूठ की कमाई नहीं खाते, हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जी, अभी फेडरेशन मेरा जो कोच था उसके बारे में इतनी गलत बातें बोलेगी कि वो हमारी कंट्री का पैसा खा के भाग गया। आज कोई भी बाहर से कोच यहाँ आने को रेडी नहीं है, सिर्फ क्योंकि इन्होंने इतनी इमेज पोर्ट्रे कर दी। हम किसी को सामने से अप्रोच करने लायक नहीं छोड़े कि प्लीज आप हमारी कंट्री में आइए, हमें कुछ सिखाइए रेसलिंग के लिए। हमको इंडिया में कोचिंग का इतना अच्छा नहीं है, और बाहर से हम लेके नहीं आ सकते, तो हम एथलीट जाएं तो कहाँ जाएं? और बाहर के कोचेस की मैं बता दूं, तोमर यहाँ फेडरेशन से मौजूद थे, उनसे हमने जब बातचीत करी तो उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने या रेसलर्स ने कभी हमें कोई कंप्लेंट करी नहीं, हमें बताते नहीं। अब भाई वो अपना पक्ष रखेंगे, वो सुनते ही नहीं, तो उनको क्या पता लगेगा कि हमने रिक्वेस्ट करी है या नहीं करी है। और मेल भी होंगे हमारे पास, उनके पास किए हुए। छोटा सा एग्जांपल है, आप मैं ओलंपिक के बाद से लगातार मैंने नेशनल खेला है, और ऐसा नहीं है कि मैं टूर्नामेंट से भागी हूँ, कोई भी नहीं भागता, इवन विनेश भी नहीं भागती। एक नेशनल के लिए रिक्वेस्ट की थी कि कैंप में नाम डाल दो, क्योंकि कई बार साल थोड़ा एक्टिव हो गया, थोड़ा इंजरी है, तो एक रिक्वेस्ट थी। आप बोल रहे नहीं सुनते, कैंप में नाम नहीं है अभी तक, सोनम का नहीं है, अंशु का नहीं है, ये फ्यूचर है, मेरा नहीं है, मैं भी खेलना चाहती हूँ अभी, और मेरा नाम आया है। इतनी रिक्वेस्ट के बाद में, इतना झगड़ा करने के बाद में, मीटिंग हुआ है, इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद मेरा और बजरंग का नाम लिस्ट में आया है। रैंकिंग के लिए हमने नाम बोला कि रैंकिंग में प्लीज हमारा नाम डाल दीजिए, क्योंकि हमारा ये सीजन शुरू हुआ है, तो बोल रहे हैं कि आप हमें फिटनेस टेस्ट दो। क्या 10 सालों तक हमने इनफ फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है मैट के ऊपर? क्या पीवी सिंधु जब इंजरी के बाद आई है उसने फिटनेस टेस्ट दिया आने से पहले? क्या नीरज चोपड़ा को इंजरी हुई थी, उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था? हर एक एथलीट इंजरी के बाद आता है तो इतना फिट नहीं रहता है, सबको पता, लेकिन हम वही देखने के लिए तो खेलते हैं ना कि हम कितना फिट हैं, कितना अनफिट हैं। तो अब आप लोगों की डिमांड्स क्या है? आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए या क्या किया जाए? अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, देखिए रिक्वेस्ट कर करके हम थक चुके हैं, कितनी बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कई साल से चल रहा है ये चीजें। अब हम खिलाड़ियों को
कोचेज बोल रहे हैं, फिजियो बोल रहे हैं। विनेश ने बताया टोक्यो ओलंपिक में आप सबको पता था मेरे नी में इंजरी थी, ओलंपिक तक मेरे पूरा फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप कि आप मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा, 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कर रहे हो, डिमांड क्या है। और वही बता रहा हूँ, अभी कोचेज के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेनर कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमजोर नहीं आएगा, पर अपनी खुद ही पर्सनल एकेडमी वो फॉरेनर कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। जो पर्सनल चीजें होती हैं उनमें तो वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं जिनको चाहिए होता है उनको वो बोला हमारे इंडिया में बेहतर कोच हैं। डिमांड बताइए बजरंग। डिमांड यही है कि खिलाड़ी बैठे हैं आज। देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था, मैं तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीजें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं विनेश जी, शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप खुद कह रहे हैं आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं, और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी हैं जी, पहले क्यों नहीं आवाज उठी? जी, आप कितने पावरफुल लोग हैं जी भाई, आप कितने पावरफुल लोग हैं। बताया कि आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। विनेश, माफ कीजिएगा सवाल, जब आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी, इनके हुआ उनमें से जी कौन? जी नहीं, हम टाइम आने पे बोलेंगे ना, जो चीज नहीं, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, हमारी भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते, लड़कियां हमारी इज्जत है। हम देश के लिए, हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के लिए कोर्ट से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो सब चीजें हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और इतनी कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ। लेकिन वो लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो भगवान की दया से, मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियां, मैं लड़की हूँ, हमें क्या, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर्स हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, देशवासियों ने खूब प्यार किया है, और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते, पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रेसलिंग में कुछ भी होने वाला आ सकता है। विनेश, आपने अभी बोला कि हम पहले इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उनके पास रुतबा भी है, पावर भी है, पैसा भी है जी। सडनली अब जो आपकी हिम्मत है जी, ये हिम्मत कैसे आप लोगों ने जुटाई, अभी बात कर रही है सर। जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, अभी हमारे पास
जिंदा रहने को कुश्ती है और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मरना है। तो मरना है तो कम से कम भला करके तो मरे। इधर रिसेंटली कुछ हुआ है क्या? इधर कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से? इधर किधर मतलब डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से ले, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है। वहाँ शोषण इजिली और वहाँ रीच इजिली। मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से है, सब अलाउड नहीं है। पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज जितना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। अब कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं? आगे जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा तब तक हम यहीं हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना पड़ जाए। ये धरना कंटिन्यू रहेगा। ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है जब भाई देखिए, तो क्या कम्प्लीटली बिल्कुल भाई, हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे चाहे, क्योंकि हम अपनी कुश्ती का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। अगर हमने आवाज उठाई है तो हम अपनी कुश्ती को दोबारा से जिंदा करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जब तक W5 प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जाता है, आप में से कोई भी किसी भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, धरने पे बैठे रहेंगे। यही आप रहेंगे। बताइए ना, जो बंदा इतने सब अगर कर्म कर रहा है, इतने अच्छे कर्म जो कर रहा है, उसको अध्यक्ष पद पे रहने का एक है क्या अधिकार है? कितनी ही मैं बता रही हूँ, कितनी ही लड़कियों की स्टोरी मेरे को पता है जिन्होंने सामने बैठ के रो रो के हमें स्टोरियां सुनाई है नेशनल कैंप में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बजरंग, विनेश, आपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई बात करने की कोशिश की है? कुछ बात हुई है वहाँ पर? अभी हमने किसी से बात नहीं करी है, और अभी हम कॉन्फ्रेंस आप लोग पहुंचाएंगे वो चीजें, तो वो सभी देखें। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि हम उनसे मुलाकात करके हम अपना सारा जो आप नाम पूछ रहे थे, हम उनके सामने वो चीजें बता भी सकते हैं, और वो ही इस चीज मुद्दे को हटा सकते हैं। मतलब लड़कियों के नाम जो जिनके साथ जी। बजरंग, ये भी है कि आप जहाँ तक देखा गया है कि जब कभी भी है ना खिलाड़ी फेडरेशन के अगेंस्ट में आके खड़े हो जाते हैं तो फेडरेशन उनके पीछे पड़ जाती है। ठीक है, आप लोगों तो अपने करियर के उस पड़ाव पे है कि जहाँ 1-2 साल और, बट काफी यंग जो आपके साथ अब बैठे जैसे सोनम है, अंशु है, जिनका करियर भी बहुत आगे, वो लोग भी कहीं। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से शोषण हो रहा है, ये लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? मैं फेडरेशन करियर खत्म करने पे आ जाती है। मेरा तो अभी तक ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया है। मैं 2024 की तैयारी करी हूँ। मैं कोई बहुत ज्यादा सीनियर या मेरी ओवर एज नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आई हूँ। ओलंपिक्स के लिए मैं जी रही मर रही हूँ। अगर मेरा मेडल नहीं आया ना तो शायद मैं ये भी सोचूं कि मैं मर भी जाऊँ उस मेडल के लिए। कोई ये भी बोलना है मरने के बाद वो मेडल मिलेगा, वो मरने को भी तैयार उस मेडल के लिए। वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन हर एक चीज के लिए। हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी हैं जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं। जो भी बच्चे जाते हैं, कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में। कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था, राजू तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके। और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा? 0। ना हमारे साथ फिजियो है, ना हमारे पास कोई भी अच्छा कोच है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? अच्छा विनेश, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में वैसे देखिए बहुत सारी बातें हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो आप यहाँ बताना चाहें जो अभी पर्दे के पीछे है, जिसका हमारे रेसलिंग के मेडल्स पे असर आया हो? मतलब आप जी, मैंने बता दिया कि हमारे पास फिजियो नहीं था, तो टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड के पहले कुछ बोला गया हो आपको ऐसा जिससे आप डिस्टर्ब हुई? जो कोचेज लगाए जाते हैं ना, वो आपको हर दिन ब्रेक करते हैं मेंटली। जो कोचेज हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करें, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गए। आपकी हर चीज को अनडिसिप्लिन करार दिया जाता है। आप पानी भी अगर उनकी परमिशन के बिना पी लिया ना तो आप अनडिसिप्लिन हो उनकी नजरों में। फिर आपको फेडरेशन कॉल करके बोलेगी कि आपने पानी कैसे पी लिया हमारे बिना पूछे। आप ये बताइए, किसी भी फेडरेशन किसी एमपी की कोठी में है, उसका स्पेशल पर्सनल ऑफिस होता है। पर रेसलिंग फेडरेशन जो है वो प्रेसिडेंट के घर पे है। बट इस बारे में आप लोगों ने कभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी को संज्ञान में क्यों नहीं लेकर आए ये बात? ठीक है, फेडरेशन प्रेसिडेंट तो पावरफुल है, वही बोल रहे ना, मारने तक की धमकी आ रही है।
तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा? अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं, तो हम, मैं बता देना, आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। सोच समझ गया है आगे सभी प्लेयर। और हम पीछे हटने वाले नहीं पीछे नहीं हैं। हटेंगे। पूछ रहे थे कि कितने जने अपना करियर दाव पे लगा के आए हैं, कईयों के पास तो नौकरी भी नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पर करियर दाव पे लगा के भी यहाँ आए। बजरंग गणेश, आप दोनों ने कहा कि हमको मारने की धमकी दी गई, उसका कारण मुझे क्या नहीं, विनेश को बताएगा दी कि गई है। क्यों दी गई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था। टोक्यो के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया था, जब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मेरे को वही समझ में नहीं आता ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने घर पे भी आपको बुलाने का टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, उन्होंने मेरे को मिलने तक का टाइम नहीं दिया। मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया। मैं बजरंग को पूछो, जब मैं मोदी जी के प्रोग्राम में गई थी, बजरंग के सामने मैं रोने लगी थी। बजरंग ने भी बोला कि सर बात तो करो, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की। मैंने बोला था, मगा जी बालक है, माफ कर दो, कोई नहीं, आप ही के बच्चे हैं, आप भी तो कुश्ती के लिए काम कर रहे हो। पर फिर भी बोला कि भाई नहीं, ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, ये थोड़ा कंट्रोल होने दो इनको। क्योंकि आपने वो इशू पीएम के सामने रेज किया जी, इसलिए तो आपको जी कि आप जाके या तो उनसे बात कर लो जाके अध्यक्ष जी से, नहीं तो आपको या तो आपका करियर खत्म ही कर देंगे रेसलिंग से, आप भूल ही जाना रेसलिंग करना, तो क्या ही होता है। फेडरेशन से नहीं, फेडरेशन के लोगों से फोन आया हमारे पास। कभी नेताजी ने डायरेक्टली जी नहीं, उनके खास लोग बहुत है जी, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। मैडम, आप लोग देश की शान हैं, आप गंभीर आरोप लगा रही है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, यौन शोषण कर रहा है अध्यक्ष। तो जब आप इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या इसकी पुलिस में शिकायत आप लोग देंगे और अब तक क्यों नहीं दी है? सर हम आपको वही बता रहे हैं कि इतनी हिम्मत जुटा के हम पहली बार हम रेसलर इकट्ठा हुए हैं। सब रेसलर इतने डरते थे कि अगर हमने एक दूसरे से बात भी कर ली ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैंने बजरंग को बता दिया ना, क्या मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है। क्या पुलिस में कंप्लेंट? देखिए जितना भी होगा पॉसिबल हम सब कुछ करेंगे। अभी अब इतना ओपन में ही आ गए हैं, तो अभी तो हम पीछे प्राइम मिनिस्टर से या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से यहाँ से आप लोग क्या अपील करना चाहिए? अपील तो यही है कि स्पोर्ट्स में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, और इतना हैरेसमेंट जब हमने सहा है तो किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेसलिंग में नहीं। और प्रेसिडेंट को जी हटाना चाहिए। जो भी चीज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बात करेंगे, जी सिर्फ रेसलिंग से बात करेंगे। फेडरेशन के खिलाफ में हमारी शिकायत है। हम नहीं चाहते कि रेसलिंग का जो भविष्य है वो किसी दोबारा से ऐसे हाथों में जाए। जो खिलाड़ी बैठे हैं यहाँ पे, जो खिलाड़ी हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, सभी साथ में, ये नहीं कि हम यहाँ 20-30 लोग बैठे तो हम ही साथ में हैं। अगर हमें भीड़ इकट्ठा करना है ना, हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे प्रदर्शन करें या लोगों को परेशान करें, हम वो चीज़ नहीं चाहते। तो हम इसलिए चाहते हैं कि भाई एक शांतिपूर्वक जो एक मुद्दा है उसको निपटाया जा सके। नहीं तो अगर भीड़ करनी होगी तो कल को यहाँ 2-3 हज़ार आदमी जो रेसलिंग करते बच्चे, पर हम नहीं चाह रहे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी। हम लड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए। हमारा करियर तो 24 तक का है, ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक कर लेंगे, 28 तक कर लेंगे, 28 से आगे तो हम नहीं जाएंगे। पर जो रेसलिंग का जो भविष्य दब रहा है ना, हम उसको बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ से आप कब जाएंगे? हम यहाँ से जब जाएंगे जब हमारा फैसला हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। और भी रेसलर्स आपकी इस मुहिम में जुड़ेंगे? बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत। अभी हमें किसी को बताया नहीं था। हम नहीं है जो कंपटीशन नहीं खेलेंगे, हम नहीं है प्रोटेस्ट करने वाले, हम सिर्फ एक चेहरा है उनके कि हमारे फेस वैल्यू है, इसीलिए हम उनके लिए आए हैं। जैसे कि बजरंग ने बताया, हम तो 28 मैक्सिमम 28 तक कर लेंगे। उसके बाद का फ्यूचर जो जूनियर रेसलर है, जो हमारे खुद के अखाड़े में है, उन्होंने तो अपने लड़के को बिठा दिया उपाध्यक्ष बना के। दूसरा करण को, शायद करण को बनाया, पता नहीं मेरे को। हाँ, किसी लड़के को बनाया, पता नहीं मेरे को। पता नहीं। तो जो क्या मतलब सारी जो जैसे सारी घर से ही चलाना चाह रहे हैं फेडरेशन को। और लड़कियों की छोटी से भी छोटी चीज है ना, वो हमारे नेशनल कैंप की, वो हमारे नेता को पता होती है। चाहे हमारे काम में कुछ भी हो वो उनको पता होती है, क्योंकि वो जी कोचिज ऐसे लगाए जाते हैं ना कि उनको समाचार पत्र बने के, मतलब न्यूज रिपोर्टर बन के मिलते हैं कि विनेश ने आज कैसे किया, क्या किया, कैसे बैठी, कैसे चली, वो तक न्यूज आती है। जो हमारे तोमर जी हैं जी, नेशनल कैंप में जितने रेसलर्स हैं सबके साथ आपकी बात हुई, सब आपके सपोर्ट में यहाँ इसमें खिलाड़ी सब तंग है जी, सब परेशान है। बस वो ये चाह रहे थे कि हमारे आगे कौन खड़ा हो जाए, तो वो हम खड़े हैं जान की परवाह किए बिना, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम आगे बढ़ेंगे। अभी नेशनल जो लेटेस्ट नेशनल हुआ था, अभी मैं आपको बता दूं, जो अभी विशाखापट्टनम में हुआ था दिसंबर में। पहले दिन ग्रीको रोमन का था, फ्री स्टाइल का था, दूसरे दिन ग्रीको रोमन का था, तीसरे दिन लड़कियों की कुश्ती थी। मैं खुद गया था क्योंकि संगीता वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्होंने सुबह वजन था 8 से 8.5,
उन्होंने उसी दिन जो लड़कियों का जो उस दिन कुश्ती थी उस दिन कर दिया 7 से 7:30। एक लड़की है अंतिम जो अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, उसका वेट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला। 7 बजे रेसलिंग हॉल खुला, 7 बजे वेट शुरू हो गया, तो वेट कहाँ से घटाएगी वो? ऐसे होटल बच्चे के लिए करते नहीं कि भाई जिम की सुविधा हो, ट्रेनिंग कर ले, वजन कम कर ले। तो वो रूल क्या बताया? मगा जी इस लड़की का वजन रह गया। मैंने खुद फोन किया, मैं इस लड़की का वजन रह गया। बोला भाई ज्यादा वो हो जाएगा प्रॉब्लम। मगा जी 8 से 8:30 बजे का टाइम है वो, आप उसको टाइम दो ना। बोला नहीं आज थोड़ा जल्दी है। मैं किस लिए जल्दी? आज बोला टिकट करवा रखी है जाने की वापसी। अरे भाई आप टूर्नामेंट 3 दिन का करवा रहे हो, आप 23 की जगह 25 का करवा रहे हो, 26 की टिकट करवाओ ना। आप रूल होता है कि वेट के बाद आपको 2 घंटे का रेस्ट मिलता ही मिलता है। जो रूल है वे अभी जो रैंकिंग सीरीज करवा रखी है गोंडा में, आज आप सभी पत्रकार गेम को फॉलो करते हैं। अभी हमारा रेसलिंग का किसी पहले दिन वजन होता है? डे टू डे होता है, 2 घंटे बाद कुश्ती स्टार्ट हो जाती है। रैंकिंग सीरीज का उन्होंने कैलेंडर निकाल रखा, पहले दिन 5:30 बजे वजन है। तो उनके खुद के रूल हैं। जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनसे 1000 रुपए एंट्री फीस ली जाती है। रहने का, खाने का, आने जाने का वो खुद पे करते हैं। तो क्या मिलता बच्चों को? जो स्पॉन्सर बैठे हैं वो इनको दे रहे हैं कि भाई आप बच्चों तक पहुंचाओ, बच्चों तक जो बच्चों के पास है वो वापस ले रहे हैं बच्चों को देने की बजाय। सब 1000 रुपए नहीं दे सकते, और अगर 1000 रुपए नहीं दिए तो बैन और फिर माफी भी नहीं मिलेगी। हम भाई समाधान चाहते हैं कि फेडरेशन का बदलाव। बजरंग आपने बात करी कोचेस की, सेक्सुअल हरेसमेंट। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा कोच है, और भी कोई कंप्लेंट? अभी मेरा कोच है, अभी जो हमारे जनरल एक मिनट, अभी मेरा कोच है सुजीत मान जी है, अभी द्रोणाचार्य मिला है। भारत सरकार ने जो कोच का बेस्ट अवार्ड होता वो दिया है, अब उनका कैंप में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोला कि उनको अनडिसिप्लिन कर दिया। किस लिए कर दिया? कि वो नेशनल में मैट पे चढ़ रहे थे। मैट पे आप उसकी ऑफिस सिटी कार्ड के देखिए, जो रेफरशिप है उनकी पूरे नेशनल की, एक भी डिसीजन अगर रेफरी ने अच्छा दे रखा हो तो। रेफरी ऐसे बना दिए कि बच्चे जो पुराने रेफरी थे वो तो आते ही नहीं। अब बोले हम उनकी मरोड़ निकाल देंगे, क्योंकि रेफरियों को पैसे खुद पे करके जाना पड़ता है, तो रेफरी कहाँ से जाएंगे? पॉइंट देने से पहले नेता की तरफ देखते हैं। आप कुछ बोल रही थी विनेश, और कंप्लेंट जो तोमर जी हैं, आप सबको पता ही है, विनोद तोमर जी, वो एक गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, कलर की पोस्ट पे हैं। उनके पास कम से कम 15 से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है दिल्ली में। कहाँ से आई वो प्रॉपर्टी? हमारे पास भी नहीं है। सरकार हमको मेडल के बाद इतना पैसा देती है, बजरंग का ओलंपिक मेडल आएगा, इसके पास भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी जितनी 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लेके बैठे। कहाँ से आए वो? जांच होनी चाहिए उनकी। पूरा सब खिलाड़ियों का पैसा अपने घर में ही लेके बैठे हैं, खा गए सब कुछ, और अभी खिलाड़ियों को इनडिसिप्लिन बोल रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स 15 करोड़ कितने करोड़ 7 करोड़ कितने दे रहा साल के? सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों को मिला था स्टार्टिंग में, वो भी 2-3 जो हमारे से। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, जो ए ग्रेड में थे ना उनको 2-3 किस्त मिली थी, उसके बाद किसी को नहीं मिला। जो बोल रहे थे ना कि हम ग्रेड डी बनाएंगे, ग्रेड एफ बनाएंगे, हर साल बच्चों को पैसे देंगे, कुछ नहीं मिल रहा बच्चों को। वो 2 किस्त वो बड़े खिलाड़ियों को इसलिए दे दी कि कहीं बोल ना दे। तो विनोद तोमर जो है रेसलर्स का हक मार रहे हैं, जो पैसा होता है हमें अपने घर ले जाके वो जांच आप करिए, आपके माध्यम से वो जांच होगी कि तोमर जी खा रहे हैं या कोई और खा रहा है। कौन ऐसा मगरमच्छ बैठा है जो खिलाड़ियों का को सारे को खा रहा है? गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है और ये अपने घर भर रहे हैं, खिलाड़ियों तक आ ही नहीं रही है। विनेश, एक सवाल बार बार लखनऊ कैंप से आता है कि इनडिसिप्लिन के लिए महिलाओं को बाहर निकालते हैं। क्या होता है वो इनडिसिप्लिन? क्या बार बार? वो जो कोचेज, उनके जो फेवरेट कोचेज होते हैं, वो उनको ना तो ट्रेनिंग करवाना आता है। जो हमारे चीफ कोच भी बना रखे हैं, उनका क्वालिफिकेशन देखिए, उन्होंने कभी जिंदगी में रेसलिंग भी की हो तो वो रेफरी का कोर्स कर रहे हैं। वो क्या पूरे साल सेम हमने बता दिया, वो ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। अभी कंपटीशन है, मुझे दूसरा ट्रेनिंग करना है, मैंने ही बोल दिया कि सर ये ट्रेनिंग से तो काम नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ दूसरा ट्रेनिंग करना है, क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज को रिक्वायर करी है, तो मैं इनडिसिप्लिन हूँ। किसी एथलीट को इंजरी हो रखा है, उसने बोल दिया कि सर मैं आज मैट पे ट्रेनिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को इंजरी है, मेरे को बड़ी इंजरी करवा के ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो इनडिसिप्लिन है। विनेश और जो एक लड़की है, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी, उसका जाने से पहले 1 महीने पहले तक इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया चीफ कोच ने कि आपका वेट देखूंगा मैं जाने से पहले। वो कौन है वेट देखने वाले? और मुझे याद आ रहा विनेश, वहाँ पर भी कुछ हुआ था, क्योंकि वो लड़की को जबरदस्ती पुश किया गया। 10 दिन पहले कंपटीशन से उसका वेट देखा गया है,
वो लड़की का ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे आया है। उस लड़की की गलती कहाँ है? वो जूनियर की है, वो बोल नहीं सकती। क्या उस कोच पे कोई एक्शन हुआ इस चीज को लेके? मैंने उस कोच को क्लियर बोला कि आप ये गलत कर रहे हो। शायद मेरे बारे में भी कुछ फेडरेशन में गलत चीजें गई, मैं इनडिसिप्लिन। जो चीफ कोच है जितेंद्र जी अभी जो है नेशनल में, मैंने इतना ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पे, उसके बाद भी वही चीफ कोच बनाए गए हैं। अच्छा विनेश ये बोल रही है, चलो देखते हैं इसकी भी कोई सुनता ही नहीं। जो मर्जी फेडरेशन की होती है वही चलती है, खिलाड़ियों को भी वो मानना पड़ेगा, नहीं तो आप इनडिसिप्लिन है। एक तरफा था नशा। और रही बात कैंप की ना, लखनऊ कैंप सबने बोल दिया कि बहुत दूर है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता। अर्जेंट आना पड़ेगा तो या तो ट्रेन में स्लीपर क्लास में या बाथरूम के साथ बैठ के आओ। जिसके पास पैसा नहीं है, अर्जेंट फ्लाइट टिकट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लखनऊ कैंप क्यों है? सोनीपत लाया जाता है, कोई पास में लगाया जाए ना, दिल्ली लगा ये नहीं बोल रहे सोनीपत लगाओ। नहीं, सोनीपत में क्यों नहीं लगाते? हमारी राजधानी के इर्द गिर्द लगाओ। सोनीपत में करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। जो मेंस जो टीम है उसके साथ में क्यों नहीं लगाते हैं कि ये आस्की लड़ाएंगे? क्या स्पोर्ट्स पर्सन आस्की लड़ाने के लिए कैंप में जा रहे हैं? अब तक उन्होंने रिजल्ट दिलाया वो क्या करते हैं? वो खुद का अपना बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और हम आस्की लड़ाएंगे। हम अगर मेंस को कैंप के साथ में है, बजरंग मेरे से इतना सीनियर है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, लड़कों का रेसलिंग अलग है, हम कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे ही। और क्योंकि कोचेज कितना फायदा हमें होगा, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि नहीं है, क्वालिफाइड कोचेज नहीं है, ये इतना जानता है, कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि भालगड़ी लगाओ, कहने का मतलब है राजधानी के नजदीक लगाओ कि आने जाने में डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि सब लड़कियां अफोर्ड नहीं कर। मीडिया के सामने झूठ थोड़ी ना बोलेंगे हम।